दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मेजुशाला में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम देखेंगे विटामिन। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी विटामिन होती हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से हम याद कर लेंगे। आज की क्लास में जितने भी पॉइंट रहेंगे सभी पॉइंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहेगी, आप इन तक बने रहेंगे, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विटामिन। विटामिन क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है विटामिन हमें क्या देते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन ऊर्जा भी होता है, जबकि विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। क्या नहीं देता है? विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन क्या देता है हमको? विटामिन हमारे उपापचय क्रियाएं, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, को नियंत्रित करता है। तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि उपापचय क्रियाएं क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? ये जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, प्रजनन, अनुकूलन, ये सभी हमारे उपापचय क्रियाओं में आता है, तो इनको ये नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट काम हो गए। विटामिन क्या कार्य करता है? हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। तो इसके दो पॉइंट हो गए। विटामिन के कार्य उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, और हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। लेकिन इनको हम खोजकर्ता के नाम से नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं, आइए देखते हैं। 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन का नामकरण किया। हॉपकिंस ने खोजा तो था लेकिन उन्होंने नामकरण नहीं किया। हॉपकिंस ने खोजा था लेकिन उन्होंने नामकरण नहीं किया। नामकरण किसने किया? कैसिमिर फंक ने। इसलिए इनको विटामिन का खोजकर्ता बोलते हैं। तो एग्जाम में आपके आ जाएगा विटामिन की खोज किसने की है, तो कैसिमिर फंक लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मानव शरीर, जो हमारा शरीर है, उसमें हमें कितनी विटामिन की आवश्यकता होती है? 13 विटामिन। कितनी? 13 विटामिन की आवश्यकता हमको होती है। मानव शरीर में 13 विटामिन जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के प्रकार पाए जाते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पे कितने प्रकार की होती है? विटामिन घुलनशीलता के आधार पे 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कौन सा है? जल में घुलनशील। यहाँ पे वसा गलत लिख गया है, वसा ये यहाँ पे होगा, वसा में। तो विटामिन जो होती है 2 प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरी वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल, वसा में फैट सोल्यूबल। तो विटामिन को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। तो जल में कौन कौन सी आती हैं हम ये देखेंगे। जल में हमारी विटामिन बी और विटामिन सी आती है। इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, बहुत आसान तरीके से याद कर लेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। आइए देखते हैं आगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होती है, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है? WBC। तो WBC बहुत आसान ट्रिक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? विटामिन बी और विटामिन सी होती है, आपको बताया था भाई। तो WBC हमारी ट्रिक कैसे वर्क करेगी? तो W से हमारा हो गया वाटर। W से हमारा क्या हो गया? W से हमारा हो गया वाटर। तो वाटर में कौन कौन सी घुलनशील होती है? विटामिन बी और विटामिन सी। इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। WBC बहुत आसान ट्रिक है, याद रखेंगे WBC। तो इनको जल में घुलनशील विटामिन क्यों बोलते हैं, आइए देखते हैं। इन्हें प्रतिदिन हम भोजन के रूप में लेना होता है। इनको हम प्रतिदिन भोजन के रूप में लेते हैं क्योंकि मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर ये निकल जाती हैं। इसीलिए इनको विटामिन BC को हम किस में लेते हैं? विटामिन वाटर सोल्यूबल के रूप में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये भोजन के रूप में लेते हैं और मूत्र के माध्यम से निकाल लेते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन। इसकी भी बहुत आसान सी ट्रिक है, कीड़ा। हमारी ट्रिक क्या है? कीड़ा। तो ये देखिए कैसे वर्क करती है, इसको हम याद कर लेंगे। कीड़ा, वसा में घुलनशील कीड़ा। तो अब इससे हमारा कैसे हो जाएगा? विटामिन के। ई से हो जाएगा हमारा विटामिन ई, डी से हमारा विटामिन डी, ए से हमारा विटामिन ए। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, आसान सी ट्रिक है। आइए देखते हैं। ये वसा उत्कों फैटी एसिड में संचित होते हैं। ये हमारे शरीर में बहुत दिनों तक और बहुत महीनों तक रहते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में काफ़ी दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। इनकी एक खासियत होती है, जबकि क्या होता है वाटर सोल्यूबल, वो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। उनको हम लेते हैं और मूत्र के माध्यम से
बाहर निकाल देते हैं। तो विटामिन फैट सोल्यूबल कौन कौन सी हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। टिक हमारी क्या है? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं विटामिन हमारी। तो हमारी ट्रिक क्या है? विटामिन के केमिकल नेम याद रखने की ट्रिक हम देखते हैं। केमिकल नेम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो केमिकल नेम पे हमको एक बार नज़र डालनी है। तो इसमें हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को देखेंगे। तो केमिकल नेम आसान है, एक बार बस नज़र डालनी है, एग्जाम में ऑप्शन देखते ही हम पहचान जाएंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है? रथ एक ट्रॉफी। ट्रिक को याद रखेंगे, रथ एक ट्रॉफी। ये कौन कौन सी विटामिन के लिए? विटामिन बी को छोड़ देंगे, बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ देंगे, उसके जो टाइप होते हैं विटामिन 1, विटामिन 2, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम इनको देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफ़ी। तो ये हमारी ट्रिक देखते हैं किस प्रकार वर्क करती है। था एक टॉफ़ी, इस प्रकार से हम ट्रिक को देखते हैं। पहले हम ए बी सी डी ई ओके, इसको हम क्रम में लिख लेते हैं। फिर देखते हैं विटामिन ए से आर हमारी ट्रिक काम करेगी। ये हमारा हो गया रेटिनॉल, केमिकल नेम विटामिन ए का रेटिनॉल। बी का थायमीन, बी का था से थायमीन। सी का ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी का ए से एस्कॉर्बिक एसिड। हमारे विटामिन डी का है, का से क्या है? कैल्सीफेरॉल, का से कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या है? टा से टॉफ़ी था हमारा, टा से टेकोफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल। और लास्ट हमारा क्या है? विटामिन के का टॉफ़ी, फी से क्या था हमारा? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। बहुत ही आसान है, 1 से 2 बार देखेंगे हमको ये याद हो जाएगा। आइए हम अपनी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक हमारी क्या है? थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। क्या है हमारी ट्रिक? थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। तो हम देखते हैं विटामिन B1, इसको हम B1, B2, B3, B5 इसको क्रम में लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था A B C, उसी प्रकार इसको हम क्रम में लिख लेते हैं। फिर अपनी ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक हमारी क्या है? थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। तो क्या लिखते हैं? देखिए इसको थोड़ा को हम थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो हम कैसे याद रखेंगे? विटामिन B1 क्या होता है? थायमीन, तो से थायमीन। B2 रा से राइबोफ्लेविन, B2 से रा से राइबोफ्लेविन। हमारी विटामिन B3 क्या है? कि ट्रिक क्या है? न्यू को हम कैसे याद करेंगे? न्यू को निकोटीनेमाइड। B5 हमारी क्या है? पेंट से कैसे याद करेंगे? पेंटोथेनिक अम्ल। और एक ये भी हम देख लेंगे, विटामिन B3 को हम नियासिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन भी बोलते हैं। केमिकल नेम इसका नियासिन भी बोल सकते हैं। तो विटामिन B6 पर क्या है? पर से क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन, याद रखेंगे। विटामिन B7 पे क्या है? बायो से क्या है? बायो से बायोटीन। B9 से क्या है? फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, फॉलिक अम्ल। लास्ट हमारा आता है विटामिन B12 पे क्या है? सा से क्या है? साइनोकाबालामीन। ठीक है, इसको आराम से याद कर लेंगे। इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, हमको बहुत आसान तरीके से हमारी सभी ट्रिकों के माध्यम से हम विटामिन को याद कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।